और इस वक्त की खबर हम आपको बता दें, अपने अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां से प्रस्थान कर रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने उनको कई लोगों से वहां पर मिलाया भी। तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन की, जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अभिभाषण के बाद बाहर निकल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें उन्होंने कोविड के दौरान जो वैक्सीनेशन दिए गए थे वहां से लेकर नेशनल हाईवे में कितना निर्माण हो रहा है, तमाम जो उपलब्धियां अलग अलग क्षेत्रों में रही हैं, महिला सशक्तिकरण से लेकर हर मुद्दे को, सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरे विश्व में जिस तरह से भारत का डंका बज रहा है वो भारत की स्वस्थ नीतियों का ही एक परिणाम है। उन्होंने ये भी गिनाया कि कैसे अर्थव्यवस्था को संभालते हुए, संवारते हुए कोविड के दौरान जो 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती थी, महामारी थी, उससे गुजरते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने सरकार की नीतियों का भी बखान किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बाहर एस्कॉर्ट करते हुए वहां से प्रस्थान कर रही हैं। ये अभिभाषण शुरुआत हो चुकी है, उनका समाप्त हुआ है और इसी के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ है। सुरेंद्र जी, उनकी बातों का भी जवाब दीजिए, लेकिन इसी के साथ पीएम ने कहा है कि तकरार रहे लेकिन तकरीर भी हो। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी का ये वचन अगर कहीं उनका भाषण न रह करके अगर सच में संसद में करना चाहेंगे तो हम निश्चित तौर पर इसका स्वागत करेंगे। तकरार भी हो, तकरीर भी हो, लेकिन तकरीर करने की जिम्मेवारी और कराने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है, सरकार की है। जिन नियमों में विपक्ष अपने सवाल उठाना चाहता है, सरकार अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, सरकार जो है लगातार उनको दबा करके, अपने बहुमत का अभिमान दिखा करके उनको रोक देती है। पिछले सारे सत्रों में आप देख लीजिए, विपक्ष बहस चाहता है और सरकार बहस से भागती है। अगर प्रधानमंत्री जी की ये बात कहीं संसद में सही साबित मजदूर और किसान के से रवाना हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद, अपने अभिभाषण के बाद वो पुनः राष्ट्रपति भवन वापस जा रही हैं। अब सुरेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ कोरी बात है, अपने बहुमत का दम और दंभ दिखाकर ये सरकार विपक्ष को बोलने नहीं देती है। और अगर ये स्वस्थ परंपरा कोई प्रधानमंत्री जी के कहने से हो सकती है संसद में, तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ आए। अब जाफर भाई की 3-4 चीजों का बात बड़ी छोटे छोटे से मैं जवाब दे दूं अंजना जी। आप भी जानती हैं, अपने दिल पर हाथ रख करके कह दीजिए कि इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप ही की रिपोर्ट्स हैं कि साहब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े वर्ग ने नौकरी की इच्छा ही छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें पता है नौकरी नहीं मिलनी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मजदूर और किसानों के बराबर व्यापारी, छोटा और मझोला व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, आपके सामने है। पूरे देश में सीमा की असुरक्षा किस तरीके के हालात है, वो सारे लोग देख रहे हैं। तो इस वक्त की जो बातें हैं, हमने 2004 में जब अटल जी से सरकार ली थी, $7.29 मिलियन का बजट था। हमने जब इनको सरकार दी तो 2.37 का बजट। मैं इन सब पर जवाब दूंगी, आपने ये पॉइंट्स पहले भी गिनाए थे, लेकिन एक प्रश्न है आपसे। आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। क्या आप विपक्ष के ऐसे रवैये से सहमत है? मैं कांग्रेस पार्टी, बतौर कांग्रेस पार्टी आपसे पूछ रही हूँ, गंभीर प्रश्न है। अभिभाषण का बहिष्कार करना, क्या आप इससे सहमत है? लोकतंत्र में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रस्ताव का बहिष्कार करने को प्योर अनुचित मानते हैं। बहुत स्पष्ट है, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र में बात करना ही तो सबसे बड़ी बात है। आप बात सुनिए, अगर आपका कोई मुद्दा है तो आप उठाइए, आप संसद में उठाइए। अगर ऐसा कोई गंभीर मुद्दा है तो आप स्लोगन रेज कीजिए। लेकिन अगर आप पहले से बहिष्कार करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं विफल साबित होंगे। ठीक है, साहब, सब बातों का जल्दी से जवाब दीजिए। पहला प्रश्न तो यही है, वो कह रहे हैं कि जिस हालत में अर्थव्यवस्था को उन्होंने आपको सौंपा था, उससे अब हालत बिगड़ गई है।
डॉलर से लेकर एक एक मुद्दे पर वो आपको घेर रहे हैं, पेट्रोल डीजल और सेंचुरी मारने की जो प्रक्रिया देश में चल पड़ी है कीमतों की।